सुमसी के जिंदा जलाली और पुरफज़ना में आप सबको एवेंजलिस्ट अनमोल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबको शिलोम प्रे सेंटर में वेलकम और खुश आमदीद करती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए, आज की घड़ी के लिए जो खुदा ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में अनायत किया है, ताकि हम यीशु के नाम को इज़्ज़त और जला दे सके। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे दूसरा पतरस और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वाइसा बरकत हो। आज जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है, आप ज़रूर इसे नोट किया करें। जो भी मैसेज जितने भी आप सुनते हैं आप ज़रूर मैसेज को नोट किया करें। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, जलाल और इत्मीनान में बढ़ते हुए पैमाना में। अगर हम जलाल और इत्मीनान में हैं तो हमारा जो स्केल है वो कौन से लेवल में है, हम कितने पैमाने में हैं, आज हम सीखेंगे और हम बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है आज आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो इत्मीनान और फजल है वो जो हमेशा ज़्यादातर हमारे साथ रहता है। वो कब हमारे साथ रहता है? जब हम ज़िंदगी में यीशु मसीह की पहचान होगी। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हमें कोई कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए बरकत चाहें, मैं मुश्किल की हालत में, परेशानी की हालत में, उदासी की हालत में, तो आप तरस खाकर उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। क्या वो आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में या दूसरों के लिए आप दुआ कर रहे होते हैं या कोई दूसरा आपके लिए दुआ कर रहा होता है तो क्या आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे अजीज़ों, जब हमारा लगाव, हमारा ध्यान खुदा के साथ होगा, हमारी पहचान खुदा के साथ होगी, तो कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। मेरे अजीज़ों, दुनिया आपको इत्मीनान नहीं दे सकती, खुदा है जो आपको अपना इत्मीनान। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को जानें और आपकी जो ज़िंदगी है वो आप जब अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर आपके अंदर इत्मीनान होगा, आपके अंदर फजल होगा और आप पुरमुसरत पुरजोश के साथ आपके साथ साथ खुदा का इत्मीनान रहेगा। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम देते हैं इत्मीनान, इसका मतलब ये नहीं है खामोशी से बैठे रहना, आराम करना, ये इत्मीनान नहीं है। अगर हम देखें इसे जो है इत्मीनान है, इसे हम अबरानी ज़ुबान में ये है वो शलूम का मुतरादिफ है। शलूम का मतलब ये है कि आराम में इत्मीनान, मुबारक खाली। अगर देखिए मुबारक खाली है, अगर हमारे अंदर कलाम है तो हम जो बरकतें हैं, जो मुबारक खाली के, वो हम अपने साथ बरकतों को लेकर वापस लौटते हैं। जब हम कलाम को सुन रहे होते हैं, कलाम पर अमल कर रहे होते हैं, तो वो फिर क्या है, हम मुबारक खाली